लीडरशिप, ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? शायद कोई बड़ा पद, कोई अथॉरिटी, है ना? लेकिन क्या लीडरशिप का मतलब सिर्फ यही है? आज हम जॉन मैक्सवेल के कुछ बहुत ही जबरदस्त सिद्धांतों को समझेंगे जो लीडरशिप को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। लीडरशिप का मतलब सिर्फ टाइटल्स, कोई बड़ी पोजीशन या पावर बिल्कुल नहीं है। असल में ये सोच हमें लीडरशिप की असली आत्मा को समझने ही नहीं देती। तो फिर सवाल ये है कि असली लीडरशिप आखिर है क्या? बहुत सिंपल है। लीडरशिप यानी दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की, प्रभावित करने की काबिलियत, बस और कुछ नहीं। अगर कोई किसी को इन्फ्लुएंस ही नहीं कर सकता तो वो लीडर नहीं हो सकता, चाहे उसका पद कितना भी बड़ा क्यों ना हो। तो ठीक है, हमारी लीडरशिप के सफर का जो पहला पड़ाव है वो है इन्फ्लुएंस के असली मतलब को समझना। किसी भी लीडर की असली पहचान यहीं से शुरू होती है। और यहीं आता है हमारा पहला नियम, द लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस। ये नियम साफ कहता है कि लीडरशिप का असली पैमाना अथॉरिटी नहीं बल्कि आपका प्रभाव है। लोग उसे फॉलो करते हैं जिसे वो चाहते हैं, ना कि उसे जिसे फॉलो करने के लिए वो मजबूर हैं। है ना बड़ी बात? तो सवाल यह है कि भाई ये इन्फ्लुएंस बनाया कैसे जाए? इसका तरीका है भरोसा और कंसिस्टेंसी बनाना, दूसरों की सच में परवाह करना, सिर्फ ऑर्डर देने के बजाय उन्हें कोच करना, और हाँ, मिलजुल कर काम करने यानी कोलैबोरेशन को सबसे ऊपर रखना। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, ये वो एक्चुअल स्टेप्स हैं जो काम करते हैं। और इसी से जुड़ा है हमारा दूसरा बड़ा नियम, द लॉ ऑफ प्रोसेस। देखिए, लीडरशिप कोई जादू की छड़ी नहीं है जो एक दिन में मिल जाए। ये तो रोज रोज की मेहनत से बनती है। ये एक मैराथन की तरह है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। हर दिन जो छोटे छोटे कदम उठाए जाते हैं ना, वही मिलकर एक दिन बड़ा फर्क पैदा करते हैं। और इसे अपनी जिंदगी में लाना बहुत आसान है। बस रोज 15 से 30 मिनट अपनी लीडरशिप ग्रोथ के लिए निकालिए। जो भी नया सीखा उस पर सोचिए और हर महीने अपनी प्रोग्रेस को देखिए। याद रखिए, कंसिस्टेंसी ही यहाँ गेम चेंजर है। अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया पर, एक ऐसा आइडिया जो हमारी लीडरशिप की लिमिट्स को समझाता है। इसे कहते हैं लीडरशिप लिड, यानी नेतृत्व का ढक्कन। ये वो चीज है जो किसी की भी काबिलियत की एक ऊपरी सीमा तय कर देती है। यही है द लॉ ऑफ द लिड। ये जॉन मैक्सवेल का एक कोर आइडिया है। इसका मतलब ये है कि किसी की लीडरशिप एबिलिटी जितनी होगी, उसकी कामयाबी का लेवल भी उतना ही होगा, उससे ज्यादा नहीं। इसे ऐसे समझिए, अगर किसी की लीडरशिप स्किल 10 में से 4 है तो उसकी सफलता का लेवल भी 4 से ऊपर कभी नहीं जा पाएगा। तो ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है ना, कि किसी का अपना लीडरशिप लिड आखिर कहाँ पर है? और जानते हैं, अपनी इन लिमिट्स को पहचानना ही उन्हें पार करने का पहला कदम है। तो फिर इस ढक्कन को, इस लिड को ऊपर कैसे उठाया जाए? इसके कुछ तरीके हैं। पहला, ये देखिए कि अभी आपका असर कितना है। दूसरा, एक अच्छा मेंटर ढूंढिए। तीसरा, लगातार सीखते रहने और ट्रेनिंग के लिए कमिटेड रहिए। और चौथा, जो बहुत जरूरी है, एक्टिवली लोगों से फीडबैक मांगिए। चलिए अब बात करते हैं अगले सबसे जरूरी पहलू की, और वो है ट्रस्ट, यानी भरोसे की एक मजबूत नींव बनाना। क्योंकि सच तो ये है कि इसके बिना इन्फ्लुएंस की कोई इमारत खड़ी ही नहीं हो सकती। इसे कहते हैं द लॉ ऑफ सॉलिड ग्राउंड। सीधी सी बात है, भरोसा ही लीडरशिप की बुनियाद है। और जब ये भरोसा टूटता है तो लीड करने का हक भी खत्म हो जाता है। इतना सिंपल और पावरफुल है ये सिद्धांत। तो भरोसा बनता कैसे है? ये बनता है बातों और कामों के बीच तालमेल से। जो कहा जाता है वही किया जाता है, जो वादे किए जाते हैं वो निभाए जाते हैं। कहने का मतलब है, आखिर में सब कुछ आपके कैरेक्टर पर आकर टिकता है। तो ये सॉलिड ग्राउंड बनाने के लिए क्या करना होगा? अपने शब्दों और अपने एक्शन को एक लाइन में रखना होगा। अगर गलती हो जाए तो उसे खुलकर मानना होगा, और सिर्फ मानना नहीं, उसे तेजी से सुधारना भी होगा। इसी से क्रेडिबिलिटी बनती है। ठीक है, तो अभी तक हमने बात की अंदरूनी कैरेक्टर की। अब थोड़ा बाहर की तरफ देखते हैं, मतलब लीडरशिप के एक्शन वाले हिस्से पर, यानी दूसरों को एक मंजिल की तरफ रास्ता दिखाना। और ये है द लॉ ऑफ नेविगेशन। सोचिए, जहाज को कोई भी चला सकता है ना? लेकिन सफर का पूरा नक्शा कौन तैयार करेगा? रास्ता कौन तय करेगा? उसके लिए एक लीडर चाहिए। बस यही फर्क है एक मैनेजर और एक सच्चे लीडर में। लीडर के पास दूर की सोच होती है, एक प्लान होता है। तो एक अच्छा नेविगेटर, एक अच्छा लीडर करता क्या है?
सबसे पहले वो स्ट्रेटेजिक तरीके से सोचता है, वो आने वाली मुश्किलों को पहले ही भाप लेता है और हर बड़े प्रोजेक्ट के लिए उसके पास एक रिटन प्लान, एक लिखित योजना जरूर होती है। और रास्ता दिखाने के साथ साथ एक और चीज जुड़ी है, द लॉ ऑफ एडिशन, यानी लीडर्स दूसरों की सेवा करके उनकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करते हैं। उनका फोकस खुद पर नहीं होता, बल्कि इस पर होता है कि वो दूसरों को कैसे बेहतर बना सकते हैं। यही वो सर्वेंट लीडरशिप है जो एक लीडर के इन्फ्लुएंस को कई गुना बढ़ा देती है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को रोजमर्रा की लीडरशिप से एक कदम और ऊपर ले जाते हैं। बात करते हैं उस आखिरी मकसद की, यानी एक ऐसी विरासत बनाने की, एक ऐसा पॉजिटिव असर छोड़ने की जो हमेशा कायम रहे। और यहाँ आता है द लॉ ऑफ सैक्रिफाइस, यानी बलिदान का नियम। सीधी सी बात है, ऊपर जाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। हो सकता है ये आपका कंफर्ट जोन हो, आपका ईगो हो या आपका अपना वक्त। एक असरदार लीडर बनने के लिए ये सैक्रिफाइस करने ही पड़ते हैं। तो आखिर में सवाल ये है कि एक लीडर की असली स्थायी वैल्यू क्या है? वो क्या चीज़ है जो वो पीछे छोड़कर जाता है? ये सवाल हमें एक बहुत ही पावरफुल आइडिया की तरफ ले जाता है। और वो आइडिया ये है कि लीडरशिप एक सफर है, कोई मंजिल नहीं। ये लगातार खुद को बेहतर बनाने, सीखते रहने और दूसरों की सेवा करने का एक कभी न खत्म होने वाला प्रोसेस है। और इसी सोच के साथ एक आखिरी सवाल रह जाता है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। हम कैसी लेगेसी, कैसी विरासत बना रहे हैं? इन सबकों को अपनी जिंदगी में कैसे उतारा जाए, ये सोचने के लिए एक बहुत ही पावरफुल सवाल है।